जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम जो है स्टैटिक जीके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हमारे अपकमिंग में हैं, जैसे कि एसएससी जीडी है, एसएससी सीएचएसएल है, और जी सीजीएल का मेंस आने वाला है ना। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं, तो उसमें जीके का महत्वपूर्ण पार्ट है जो पूछा जाता है। तो उस जीके के महत्वपूर्ण पार्ट को हम कवर करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक यहाँ पे होगा ना, वो होगा भूगोल का टॉपिक होगा, और भूगोल का जनगणना के बारे में। आप सभी को पता है 2022 चल रहा है, 2021 में हमारी जनगणना होनी थी, लेकिन वो कोरोना के कारण नहीं हो पाई। तो अभी जो हमारे यहाँ पे जनगणना कार्यक्रम लगातार चालू है, तो 2023 में जनगणना के जो भी यहाँ पर कंटेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 2011 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बनाने में गाइस थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार एक दोस्त के साथ में ज़रूर शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। तो जैसे कि आप सभी को बताइए कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कहाँ पे निवास करती है, कहाँ पे रहती है। तो क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है, देखिए, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा बृहत्तम मुंबई। ठीक है, तो जो मुंबई है वो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति रहती है। अच्छा, आपने आज से पहले कभी अनुसूचित जातियाँ देखी हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कैसे दिखती हैं और कैसे कैसे प्रदेश में वो रहती हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैंने गूगल पे जैसे ही सर्च किया था, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग हैं या उनका समूह है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है। अनुसूचित जनजातियाँ देश भर में मुख्यतः वनों और पहाड़ियों में इलाकों में रहती हैं। ठीक है, तो मैं अनुसूचित जनजातियों की बात कर रहा था। तो अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है एसटी में जो लोग रहते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, और जो एससी वाले होते हैं उनको बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस उनको आप समझ लीजिएगा। गाइज, ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये अनुसूचित जनजातियों का फ़ोटो है। ठीक है, तो मतलब आदिवासी लोग, इन्होंने तो थोड़े बहुत मतलब सभ्यता है, इनको कपड़े वपड़े इन्होंने पहन रखे हैं, लेकिन जो आदिवासी लोग हैं ना, वो आज भी भारत में इतने पिछड़े हैं, इतने पिछड़े हैं कि भारत सरकार को उनके प्रति एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो जो एससी होती है, मतलब जो शेड्यूल कास्ट होती है, उसके लोग पिछड़े हैं। ठीक है, लेकिन जो एसटी होती है बहुत पिछड़े होते हैं गाइस, इसलिए इनको जो सरकार ने आरक्षण की सुविधा अब भी दी हुई है। 2030 तक आरक्षण जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जनजाति रहती हैं या फिर अनुसूचित जनजाति रहती हैं वो उत्तर प्रदेश में रहती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो हैं वो किस प्रदेश में हैं? तो वो लक्षद्वीप में है। 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं केंद्र शासित प्रदेश में, वो लक्षद्वीप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो वो ठाणे है। ठाणे मुंबई में है और ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला हो जाता है। शहर पूछेगा तो बृहत्तर मुंबई, ठीक है, ये सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के अनुसार, और जिला पूछेगा तो ठाणे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दूसरे की बात कर रहा है तो पहले पे तो उत्तर प्रदेश है ही, दूसरे पे महाराष्ट्र हो जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश के बाद में, दूसरा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे जो कम लोग रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? तो आपको पता होगा सिक्किम में सबसे कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या समझ गए आप, जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना जो है वो कब हुई थी? देखिए भारत की पूछ रहा है तो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो आप इस पर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा।
ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, आपको पता है, जिसके बाद स्थान है, मतलब केरल के बाद दूसरा स्थान किसका है इन्होंने पूछा है। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो तो केरल में है ही, मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो है वो मिजोरम आ जाता है। कौन सा राज्य आ जाता है? मिजोरम में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए यहाँ की लैंग्वेज क्या हो जाती है? मिजो। कौन सी हो जाती है? मिजो हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ कहाँ पे है? तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, ठीक है, ये इनका क्रम यहाँ पे हो जाता है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व घनत्व की बात करें, देखो कंफ्यूज नहीं होना है गाइज, जनसंख्या घनत्व अलग होता है और जनसंख्या अलग होती है। तो जनसंख्या सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में है। और जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अब मैं आपको थोड़ा सा घनत्व के बारे में समझा देता हूँ। देखिए घनत्व का मतलब होता है कौन कितना घना है। जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक दुपट्टा होता है, दुपट्टा, ठीक है, अगर आप ज़रूर आपके घर में होगा, आप उसमें अगर जाली दिखती, जाली उसमें आप देखोगे तो आपको आर पार दिख जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई मोटा सा कपड़ा लोगे, जैसे आपकी शर्ट हुई, जैकेट हुई, अगर उसमें आप आर पार देखने की कोशिश करोगे तो नहीं देखा जाएगा। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि सर वो ज़्यादा घनी है, जैकेट क्या है? ज़्यादा घनी है, ठीक है, उसकी परत थोड़ी मोटी है। तो जो घनत्व है यही यहाँ पर हो जाता है, मतलब लोग घने जो हैं वो सबसे कम घने लोग कहाँ पे रहते हैं? घने का मतलब एक यहाँ पे रह गया तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इस तरीके से, मतलब घने तो है नहीं, ये सीधे सीधे रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब दूर दूर है। और जब दूर दूर होंगे तो घनत्व वहाँ पे कम होगा, और जब ज़्यादा पास पास रहेंगे तो घनत्व ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये घनत्व की बात कर रहा था, मतलब लोग सबसे कम कहाँ रहते हैं घनत्व के अनुसार। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, मिजोरम में उसके बाद मिजोरम में थोड़े से ज़्यादा, सिक्किम में उससे थोड़े से ज़्यादा, और नागालैंड में उससे थोड़े से ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो जनसंख्या के अनुसार बात कर रहे हैं तो शहर सबसे ज़्यादा तो मुंबई में जनसंख्या है, उसके बाद कोलकाता शहर, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चेन्नई। तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, तो ये आपको शहर जो याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। ये तो हमने अभी पढ़ा था। पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे कम सिक्किम। घनत्व सबसे कम कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देश समूहों में से किन की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कम है? तो जो बांग्लादेश, पाकिस्तानी और जापान, ये जो बाहर के लोग हैं ये उत्तर प्रदेश में कम आके रहते हैं, ये अदर में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप कम है। बेंगलोर में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है, तो इसलिए बेंगलोर में लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कम रहते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो मेघालय में जो है वो उच्चतम 10 की वृद्धि हुई है, मतलब 10 साल में जो वृद्धि होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? मेघालय के अंदर हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? तो बिहार ने। ठीक है, 2001 से 2011 की बात कर रहा है ये। चलिए देखिए, क्वेश्चन था कि 2001 से 2011 की बात कर रहा है ये, और 2001 से 2011 में मतलब जो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो दर्ज की गई है ना, कि पहले वहाँ पे लोग 10 पढ़ते थे, अब मान लो सडनली 15 हो गए, तो वृद्धि हो गई ना, तो वो बिहार में दर्ज की गई है। ठीक है, ना कि बिहार सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? एक ही है ऐसा, वो केरल है। कौन सा है? केरल है। तो केरल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो वो 1881 से हुई थी, 1881 से। ठीक है, और सबसे पहले जनगणना किसने कराई थी? सॉरी, कब हुई थी? 1872 में हुई थी। उसके 10 साल बाद 1881 में विधिवत रूप से हुई थी, मतलब तब से लगातार जनगणना होती चली आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो चंडीगढ़ की जनसंख्या न्यूनतम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का स्तर सर्वोच्च? तो वो मिजोरम है। ठीक है, स्तर कहाँ पे उच्च है? सर्वोच्च है वो मिजोरम में है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से, ये मैंने कर लिया, भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजातीय समूह जैसे द्रविड़, आर्य, मंगोल कहाँ रहते हैं? तो ये उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं। उत्तर पूर्वी का मतलब क्या होता है सर? जैसे ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है। तो उत्तर पूर्वी भारत कौन सा हो गया? तो नॉर्थ में भी और पूर्व में भी ये वाला, इस हिस्से में रहते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला 7 सिस्टर जो है वहाँ पे ये निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जिले की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? थाने में थी। यहाँ पे दिबांग घाटी है। कहाँ पे है? दिबांग घाटी। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे? दिबांग घाटी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? तो वो केरल में है। ठीक है, सबसे कम अंतर मतलब मोस्टली बराबर बराबर लोग वहाँ पे पढ़े हुए हैं। ठीक है, मतलब उतनी ही स्त्री पढ़ी हुई हैं, उतने ही पुरुष पढ़े लिखे हैं। अगला देखिए, भारत में किस में महिला साक्षरता दर अधिकतम है? तो मिजोरम में। मतलब मिजोरम में महिला जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषता को प्रतिबंधित करती है। भारत में पिरामिड की आकृति कैसी है? तो विस्तृत आधार एवं शुंडाकार शीघ्र है, शीघ्र से। ठीक है, चलिए एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये जनसंख्या पिरामिड है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो नीचे से तो इसका विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन ऊपर को शुंडाकार ये हो जाता है। ठीक है, ऊपर को कैसा है? शुंडाकार, मतलब शंकु के आकार का ये हो जाता है। ठीक है, चलिए ये आपको मुझे दिखाना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि भारत में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपको पता है दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब घना, दिल्ली सबसे घना हुआ बसा हुआ शहर है। ठीक है, याद रखिएगा। राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी लिंगानुपात के अनुसार सर आपको लगाना है। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो कहाँ पे? केरल में है। यहाँ पर तो महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों से भाई। मतलब लड़कियाँ लड़कों को देखती हैं, और राज्यों में लड़के लड़के को देखते हैं। कर्नाटक, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है। ठीक है, पिछले दशक में देश के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो नागालैंड की वृद्धि दर न्यूनतम रही है। मतलब यहाँ पे वृद्धि कम हुई है। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो राजस्थान में न्यूनतम है। और सबसे हाई कहाँ पे है? मिजोरम में। याद है ना आपको पिछले क्वेश्चन सारे के सारे? ठीक है सर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस एक राज्य की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो झारखंड की है। किसकी है? झारखंड की है। ठीक है, मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे इस क्वेश्चन के नीचे, और उसमें से 4 ऑप्शन में से छांटना होगा, तो झारखंड सही आंसर होगा। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे सर यहाँ पे डबल डबल कैसे आ गया। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। मतलब सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे? अनपढ़ लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे? बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला साक्षरता सर्वोच्च है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला देखिए, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है? तो वो उड़ीसा में है। मतलब गरीबी रेखा के नीचे रहे ये लोग, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पहली बार पता चला होगा आज। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो 27.78। इसका मतलब समझते हो 63% लोग आज भी गाँवों में निवास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करता है? तो 16.49%। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। एक फ्रेश ऑस्ट्रेलिया तैयार कर देता है उत्तर प्रदेश वर्ष के शुरुआत में। ठीक है, मतलब पूरे साल मेहनत करता है, तो ऑस्ट्रेलिया बराबर जितनी जनसंख्या हम एक साल में तैयार कर देते हैं। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है? तो 1000 पुरुष पर 940 स्त्री, ये सही है। मतलब जो 60 लड़के बचे हैं वो सलमान खान के फैन बनेंगे। अगला देखिए, किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो वो हरियाणा है। ठीक है, मतलब हरियाणा में लड़कियां हैं कम, लड़के हैं ज़्यादा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे कम घना बसा राज्य कौन सा है? तो वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, सबसे कम घना बसा राज्य कौन सा है? वो छत्तीसगढ़ यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, राज्यों में से किस एक में सर्वोच्च लिंग असमानता है? तो हरियाणा में है। तो सर्वोच्च क्योंकि असमानता है, वहाँ पे लड़कों को ज़्यादा चाहते हैं, है ना, इसलिए वहाँ पे असमानता है।
लेकिन फेमस वहाँ पे हरियाणा की छोरियाँ ही हैं। ठीक है, अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार अरे जनसंख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से पूछा है इसने। उत्तर प्रदेश की तो ओ एवर हमेशा फर्स्ट रहता है उत्तर प्रदेश तो यार। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? साक्षरता की बात कर रहा है ये। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों का मतलब देखो यहाँ पर निम्नलिखित लिखा है ना, तो वहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस, देखो निम्नलिखित यहाँ जहाँ जहाँ आपको निम्नलिखित दिखेगा ना वहाँ वहाँ पे समझ जाइए, ऑप्शन नीचे दे रखे थे, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपको उठा के दिया है। किस एक में अन्य 3 की अपेक्षा निम्नतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो मिजोरम में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत की नगरीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर उच्चतम थी 1961 से 1971 के दशक में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की पिछले दशक में वार्षिक घातांक की वृद्धि क्या थी? तो 1.6% थी। कितनी थी? 1.6%। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है ना। निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। घनत्व है, सॉरी जनसंख्या घनत्व है, वही तो बोल रहा हूँ, जनसंख्या सबसे कम तो सिक्किम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? तो बिहार में है। ठीक है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो केवल एक ही राज्य है, वो केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में अधिकतम महिला साक्षरता है? उड़ीसा में। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे थे। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो दिल्ली है। ठीक है, और साक्षरता में लक्षद्वीप सबसे आगे है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी परसेंट है? 17% है। कितने परसेंट है? 17% है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे ये क्या शुरू हो गया भाई, एक सेकंड गाइस।